विद्यार्थियों, इफ आई वर यू, यह भी एक 9th क्लास का ही लेसन है। एक पोएम है बाई डगलस जेम्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें इसकी हिंदी बताई गई है। लेखक कहते हैं, यह कहानी एक नाटककार गेरार्ड के साथ शुरू होती है, जो एक पूर्वाभ्यास में भाग लेने के लिए अपने घर को छोड़ने की तैयारी कर रहा है। फ़ोन पर बात करने के बाद वह अपने ट्रैवल बैग को पैक करना शुरू कर देता है। जब वह अपनी दाहिनी ओर से घुसपैठियों को नोटिस करता है, जेरार्ड ने नोटिस किया कि उनके पास जेरार्ड के प्रति एक मजबूत समानता है और अपने हाथों में एक रिवॉल्वर पकड़े हुए हैं। इस प्रकार वह सीखता है कि वह एक अपराधी है जो उसे हवा में हाथ डालने का निर्देश देता है। गेरार्ड आश्चर्यजनक रूप से एक बंदूक की नोक पर भी शांत है और उसके साथ सुखद बातचीत करता है। अंत में घुसपैठियों ने जेरार्ड को एक कुर्सी पर बैठाया। उनकी बातचीत सुनने के बाद हम सीखते हैं कि जेरार्ड एक आदमी है जो अकेले रहता है और एक कार का मालिक है। यह स्पष्ट है कि वह कुछ मायनों में रहस्यमय है, क्योंकि वह लगातार अंदर और बाहर है, आता जाता है। हम देखते हैं कि जेरार्ड अपने घर पर रहता है और कुछ दिनों के लिए वहाँ नहीं रहता है, केवल अपने ट्रेडमैन से मिले बिना ही फ़ोन पर बात करता है। यह सब सीखने के बाद हमें घुसपैठिए के बारे में भी पता चला। वह एक अपराधी है जो मुख्य रूप से एक ज्वेलरी लुटेरा है, जो केवल ज्वेलरी लूटता है। एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के बाद वह पुलिस से भाग रहा है। गेरार्ड के इस समानता के कारण वह उसे मारने की योजना बनाता है और पुलिस से छुटकारा पाने के लिए अपनी पहचान मान लेता है। जेरार्ड ने कहा कि घुसपैठिया इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन केवल अति आत्मविश्वास है। इस प्रकार वह कुछ अजीब योजना बनाता है और घुसपैठिए से झूठ बोलता है। वह एक कहानी बनाता है कि जेरार्ड खुद भी एक अपराधी और हत्यारा है। घुसपैठिए के समान पुलिस भी उसके पीछे है और अगर वह जेरार्ड की हत्या करता है तो घुसपैठिया इस तरह से मारा जाएगा। इसलिए घुसपैठिया उसकी कहानी को मानता है और गेरार्ड उसे इस गैरेज में जाने के लिए मना लेता है, जहाँ से वे दोनों उसकी कार में भाग सकते हैं। गैराज दरवाज़ा खोलने के बाद हम सीखते हैं कि यह वास्तव में एक अलमारी थी, जिसमें गेरार्ड घुसपैठिए को बंद कर देता है और अपने ठिकाने की पुलिस को सूचित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ी सतर्कता और चतुराई ने जेरार्ड के जीवन को कैसे बचाया। फिर इसकी वही समरी है। यह जेरार्ड एक सुसंस्कृत नाटककार की कहानी है। वह एक मिस्ट्री मैन है, एक रहस्यात्मक व्यक्ति। वह बहुत सामाजिक नहीं है। एसेक्स के विल्स में एक अकेली झोपड़ी में रहता है और फ़ोन पर अपने आदेश देता है और कभी भी ट्रेडमैन से नहीं मिलता। ट्रेडमैन से वो कभी मिलता नहीं है। यह नाटक जेरार्ड के साथ एक फ़ोन कॉल का जवाब देता है। केवल फ़ोन पर ही बातें हुआ करती हैं, जो एक ग्राहक से है जिसे वह पूरा अभ्यास के लिए सहारा देने का वादा करता है। वह इस संबंध में यात्रा के लिए पैकिंग में व्यस्त होता है, जब एक आकर्षक कपड़े पहने घुसपैठिए एक ओवरकोट और एक नरम टोपी पहने हुए और अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर कमरे में प्रवेश करता है, तो इससे पहले कि वह आश्चर्य से जेरार्ड ले जाए, घुसपैठिए एक मेज के खिलाफ गलती से टकराते हैं और जेरार्ड को उसकी उपस्थिति के लिए सचेत करते हैं। सभी करीबियों पर नहीं, गेरार्ड ने यह पता लगाने की कोशिश की कि घुसपैठिया कौन है। जब उत्तरार्ध ने उसे गंभीर परिणामों के साथ धमकी दी अगर उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया, तो घुसपैठिए ने घोषणा की कि वह उसे अपने बारे में बताने के लिए नहीं है, लेकिन जेरार्ड के बारे में अधिक जानने के लिए है।
इंट्रूडर, जो कुछ हद तक गेरार्ड जैसा दिखता है, गेरार्ड की हत्या करना चाहता है और उसके बाद उसकी पहचान चुरा लेता है। वह एक डाकू है जो गहनों की चोरी करने में माहिर है और अपनी योजनाओं के लिए जेरार्ड के घर और कार का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अपनी पहचान मानकर वह पुलिस से बच सकता है और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। घुसपैठिए ने जेरार्ड को यह बताते हुए आश्चर्यचकित कर दिया कि उन्होंने जेरार्ड के भाषण के तरीके पर ध्यान दिया है और इस बात का भी ध्यान रखा कि वह दिखने में भी उनके जैसा हो। उसे अपनी पहचान बदलने की ज़रूरत है क्योंकि पुलिस उसे अपने साथियों पर मारने के लिए खोज कर रही है। वह इस गेरार्ड को यह भी बताता है कि कैसे उसके बारे में पता चलता है और दो लोगों के बीच बातचीत को सुनकर उसे अलग रखने की उसकी आदत है। लेकिन यह चतुर जेरार्ड है जिसने आखिरी हंसी है जब उसने घुसपैठिए को यह विश्वास दिलाया कि वह भी कानून से भाग रहा है और भागने वाला है। तो वह घुसपैठिए को समझाता है कि दुर्भाग्य से उसका एक आदमी पकड़ा गया है। वह उस रात परेशानी की उम्मीद कर रहा है, इसलिए वह अपनी भड़ास निकालने के लिए तैयार है। उसके पास एक भैंस तैयार है, झूठी मूछें और क्या नहीं। वह जोड़ता है कि उसने सड़क पर एक व्यक्ति को पोस्ट किया है जो उसे पुलिस को देखता है। घुसपैठिए को अंदर ले जाया गया। लगता है जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजती है, जेरार्ड घुसपैठिए को बताता है कि यह मुखबिर से कॉल हो सकता है। वह पूरी तरह से घुसपैठिए को अपने लिए जांच करवाता है। यदि वह भागने से पहले सब कुछ सुरक्षित है, वह उसे एक गहरे रंग की अलमारी में झाँकता है जिससे यह आभास होता है कि यह गैराज की ओर जाता है। जिस पल घुसपैठिया अंदर झाँकता है, जेरार्ड उसे अपने हाथ से रिवॉल्वर पीटते हुए अलमारी में धकेल दिया, जबकि घुसपैठिए दरवाजे को चीरते रहे और चिल्लाते रहे, मुझे यहाँ से जाने दो। जेरार्ड व्यापार करने के लिए नीचे जाता है। बहुत ही विनम्रता से वह एक फ़ोन कॉल का जवाब देता है, माफ़ी मांगते हुए कि वह पूरे अभ्यास के लिए समय में मंच सहारा देने में सक्षम नहीं होगा। उसी समय वह फ़ोन करने वाले से अपनी जगह पर हवलदार को भेजने का अनुरोध करता है। यह सब करते हुए वह घुसपैठिए की रिवॉल्वर के साथ अलमारी की रखवाली करता है। जेरार्ड इस घटना से इतना प्रभावित है कि वह इसे अपने अगले नाटक के लिए कथानक के रूप में उपयोग करने का निर्णय लेता है। इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि अगले नाटक में उसी को लेना वो चाहता है।